हर परीक्षा के व्यक्ति को यही लगता है कि मैं खूब पुरुषार्थ कर रहा हूँ। हर व्यापारी को यही लगता है कि मैं खूब पुरुषार्थ कर रहा हूँ। हर विद्यार्थी परीक्षा कॉपी में यही मान के लिखता है मैंने सब सही लिखा है। 100% सही मान के लिखता है, लेकिन कॉपी जब जचती है तब पता चलता है कि गलतियाँ कितनी थी। हर व्यक्ति की ज़िंदगी यही, हर व्यक्ति यही कहता महाराज मैं हर चीज़ में मेहनत खूब करता हूँ। तो मैंने विद्यार्थी से पूछा, मैंने परिवार में सब सही लिख के आया हूँ पूरा, बाद में काफ़ी जची तो बहुत कम नंबर आए। तो ये निर्णय हमें स्वयं नहीं कर सकते। हर व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को पूर्ण पुरुषार्थ मानता है। वो यही कहता है मैं खूब ताकत लगा सब कर रहा हूँ, लेकिन वो समीचीन पुरुषार्थ नहीं है। यदि पुरुषार्थ सही होता और योग भी सही बैठ रहा है तो हमारे समंतभद्र महाराज जी ने कहा पूज्यवर ने, अलंग शक्तिर भवितव्य थेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा। दोनों योग मिल जाए और फिर कार्य ना हो, ऐसा होता ही नहीं। कोई ना कोई कमी कहीं ना कहीं है। अब वो कमी हमें पकड़ में नहीं आती। कई बार लोग कहते हैं कि सारी जांचें करा ली, लेकिन रोग पकड़ में नहीं आ रहा है। सब जांचें कराए लोग, तो लोग समझते हैं कोई ऊपरी बाधा हो गई। ऊपरी, अरे ऊपरी बाधा थी तो वही तीसरे डॉक्टर को कैसे पकड़ में आ गई? 2 जगह जांच कराई, डॉक्टर को पकड़ में नहीं आया। उन्होंने कहा भैया आपको कुछ नहीं है, सब ठीक है। लेकिन वही मरीज जब कोई और कुशल तीसरे डॉक्टर के पास पहुंचा तो उनको पकड़ में आ गए। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत विचार में होती हैं। नियोग का अर्थ होता है कि वहाँ ऐसा नियोग है, उसी समय उसके लिए दस्तूर करना पड़ता है। तंत्र विद्या कहलाती है। तंत्र विद्या का अर्थ होता है कि उस समय वैसा वहाँ नियोग करना पड़ेगा। कार्य अपने उपादान से होगा, लेकिन नियोग कोई ना कोई नियोग बनेगा। जैसे दीपक जलता है, स्वयं जलता है, लेकिन उसे कार्य नियोग बनती है। जलता हुआ दीपक उसके लिए नियोग है, वो जला नहीं रहा है, लेकिन वो नियोग है। दस्तूर भी कहते हैं, नियोग कहते हैं।